الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتم الخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما والحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहलन वसहलन मरहबा once again वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सो ड्यू टू फ्राइडे आज थोड़ी सी क्लास आपकी 30 मिनट्स डिले से हुई है सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को नहीं बिल्कुल नहीं नहीं मैम, मैम। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए क्योंकि हमारी बहुत सी कुछ बहनें हैं जो आउटसाइडर है मतलब यूएई वगैरह से हैं तो उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है माशाल्लाह हैट्स ऑफ करना पड़ेगा कि वहाँ पे एकदम पीक टाइम है जुमे का और देखिए माशाल्लाह से कुछ बहनें अटेंडेड है अल्हम्दुलिल्लाह सो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारी क्लास का फिफ्थ फिफ्थ डे है राइट फिफ्थ है ना सो आज देखेंगे सूरतुल फातिहा सूरतुल फातिहा शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो में दिखाना चाहूंगी कि देखिए मैंने बताया ना कि ग्रुप में 300 प्लस है ठीक है क्लासेस में अभी तक तो स्टिल 50 के करीब आ रहे हैं अब आगे नहीं मालूम कितने तक जाएंगे बट देखिए शैतान कितनी जबरदस्त तरीके से हमें ट्रैप करके रखता है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है राइट फ्री का ज्ञान मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से लेकिन उसमें भी इंसान को कहीं ना कहीं गफलत में क्या कर दे रहा है शैतान मशरूफ कर दे रहा है कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ वो चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखा रहा है बदावते के अल्लाह की जिक्र के आप देखिए यहाँ पे जो टाइम स्पेंड करते हैं ना मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरे बोली पर आप आते हैं ये अल्लाह के बुलावे पर ये क्लास शुरू है दुनिया में रूहे जमीन में कहीं पे भी कुरान की क्लास होती है ना वो अल्लाह के हुक्म से होती है यानी अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह से आप सब यहाँ पे इकट्ठा है जमा है राइट यहाँ पे किसी के इससे नहीं आ रहे आप फोर्सफुली यहाँ पे नहीं बुलाए जा रहे बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये सारी चीजें चल रही हैं सो जब अल्लाह का बुलावा आए तो लब्बैक कहने का है लब्बैक बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज से बहुत से लोग महरूम हैं सो अल्लाह ताला बस हिदायत अल्लाह ही की जानिब से है तो दुआ यही करूंगी कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए सो आज मैंने जैसे बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जान लीजिए कि आप लोग रोजाना डेली बेसिस पर नमाज पढ़ते हैं और उसमें ये सूरे की तिलावत करते हैं और इस सूरे के जरिए से सुभान अल्लाह आपको अपनी जिंदगी में किस तरह से चेंजेस करना है आज इंशाल्लाह हम वो देखेंगे ठीक है तो टिल देन एंड तक बने रहिएगा सो अभी मैं जस्ट दिखाना चाहती हूँ कि शैतान के वसवसे जो है किस तरह से आते हैं और कैसे आते हैं इसको आप लोग ये वीडियो को देखिए फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है ना मुझे बताइएगा कि वीडियो शो हो रही है कि नहीं हो रही है हाँ थम्स अप कर दीजिएगा ठीक है ना यहाँ से थम्स अप कर दीजिएगा कि वीडियो शो हो रही है कि नहीं जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कुरान मजीद में मिलेगी वो यही है कि अल्लाह ताला हमें बार बार खबरदार कर रहे हैं शैतान के हटगंदों से और किस तरह वो लगा रहता है आपको गुमराह करने पर और इस सब के आखिर वीडियो आ रही है ना थम्स अप कर दीजिए कोई भी एक जी ठीक है में अल्लाह ताला ये भी हमें फरमाते हैं इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा कि शैतान का जितना भी प्लान है चाहे वो आप पर 24 घंटे ही काम क्यों ना कर रहा हो चाहे वो आप पर कितने ही वार कर रहा हो उसकी चाल फिर भी बहुत कमजोर है वो ये सारी चीजें आप पर लाता है और वो चाहता है कि वो आपको अल्लाह ताला से दूर कर दे लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला ने चीजें आपको दी हैं वो काफी हैं आपको उसकी चाल से बचाने के लिए
और जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है, जब भी शैतान का हमला हो, जितनी भी डायरेक्शन से वो हमला करता है, तो आपको दरअसल ये समझना चाहिए कि वो जिस भी सिमत से आता है तो उसकी इस सिमत में आने की वजह क्या है। और हमारे उलमा ने सुभान अल्लाह इसकी बड़ी खूबसूरत तशरीहात की हुई है कि शैतान की क्या मुराद है कि उसका दाएं तरफ से या बाएं तरफ से आना, या उसका सामने से आना, या उसका पीछे से आना। ठीक है, कुरान मजीद में आता है कि वो हर सिमत से आता है आपके ऊपर, और बाएं तरफ से बेसिकली सय्यात यानी कि गुनाह होते हैं। सो वो आपको दूर करना चाहेगा गुनाहों के साथ, वो आपको धोखे में डालेगा कोई गुनाह दिखा के। और अगर वो आप पर ये ना कर सके कि वो आपको किसी भी गुनाह की तरफ लगा दे, तो वो आपकी दाईं तरफ से आएगा। और दाईं तरफ बेसिकली हसनात, आपकी नेकियों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी नेकियां हैं या अच्छी चीजें हैं, शैतान आके आपकी नमाज खराब करेगा, आपका रोजा खराब करेगा, आपकी ज़कात, आपके सदाकात, इन सबको वो खराब करेगा। इसके अंदर रियाकारी लाएगा। सो कोई भी नेकी वो आपकी लेगा, उसमें आपकी नीयत को जो है वो खराब करवाएगा, ताकि वो कोई भी नेक काम ना रहे, क्योंकि उसने आपकी नीयत खराब कर दी। सो अगर वो दाईं तरफ से भी ना कर पाया, वो आपके सामने से आएगा। और यहाँ पे सामने से आने से क्या मुराद है उसका, वो आपके सामने चीजें खूबसूरत करके पेश करेगा, वो आपको बुलाएगा इस तरह की चीजों की तरफ। आप सामने देखेंगे कमर्शियल्स आ रही हैं, एड्स आ रहे हैं, ये करो वो करो, ये चीजें चेक करो, वो चीजें चेक करो, इससे आपको मदद मिलेगी, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, इस तरह की सारी चीजें। वो हराम चीजों को खूबसूरत बना के आपके सामने पेश करेगा। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वो एक ताबीई की एक स्टेटमेंट है, उसकी तशरीह बयान कर रहे थे कि शैतान जो है हमेशा हर गुनाह के सामने होता है बेसिकली, और आपकी अटेंशन बेसिकली वो ड्रा करना चाह रहा होता है। तो ये कहते थे कि अगर मैं किसी औरत को देखूं अपने ख्वाब में और मैं ये जानूं कि ये औरत मेरे लिए हलाल नहीं है, तो असरिफु बसरी, तो मैं अपनी आंखों को अपने ख्वाब में भी नीचे कर, हत्ता कि ये हराम नहीं है ऐसा करना, ताकि मैं खुद को अपने आप को प्रिपेयर कर लूं शैतान के हमलों से जब भी मैं उठूंगा। क्योंकि शैतान जो है वो कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है कि आपको ऐसी चीजें दिखाए, ये सब दिखाए। सो वो आपके सामने से आएगा। अगर ये भी ना हो सके तो आपके पीछे से आएगा, और वो क्या होगा, बेतरद्दुदी व शक, हेजिटेशन और शक के साथ। सो आप देखेंगे कि आपको दीन की समझ आ रही है, आप रूहानी तौर पे अल्लाह ताला से करीब हो रहे हैं, दीन आपके समझ में आ रहा है, फाइनली आपको कुरान और नमाज पढ़ने में सुकून मिल रहा है। और फिर कोई भी इस्लामोफोब कुछ आपको कहता है आपके दीन के बारे में, और आपके पास उसका कोई जवाब नहीं था उस टाइम, सब आप में हेजिटेशन आ रही है, आप डाउट्स में आ रहे हैं, ये चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान जी में फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं उसके बंदों में से वो उलमा है, वो लोग जो इल्म वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई भी ऐसी बात करता है या कोई भी आपके दिल में शक डालना चाह रहा होता है दीन के हवाले से, तो आसानी से उसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, वो जानने वाले होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर सोचें, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि कोई भी दीन के खिलाफ बोलने वाला, उसने कुछ भी हमारे नबी के बारे में बोला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हमारे दीन के बारे में बोला हो, और उस सवाल ने आपके दिल में जगह कर ली हो, और फिर जब आपने उस शक को जाके पढ़ा तो आप दीन के मजीद करीब आ गए। अगले दिन हम बात कर रहे थे गुलामी, दीन में जो इस्लाम में गुलामी का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से सुभान अल्लाह बहुत सारे मुसलमानों के जहन में ना शक और शुबहात है। लेकिन जब पढ़ते हैं ना जाकर, क्या आप वसल्लम की क्या सुभान अल्लाह इंसानियत थी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी, और क्या सुभान अल्लाह वो एक कदम लेते थे इस दीन के हवाले से और खैर के कामों में। जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आप असल मानों में दीन के मजीद करीब आते हैं, आप अल्लाह से मजीद मोहब्बत करने लग जाते हैं, आपको रसूल सल्लम से मजीद मोहब्बत हो जाती है। सो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे समझना कि शैतान आप पर जो भी चाल चले, अल्लाह ताला ने आपको उससे ज्यादा ही दिया है। सो आपकी तरफ बाईं तरफ से आता है तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो आपको सुकून देती हैं गुनाहों से बचने के लिए। अल्लाह ताला ने आपको नेकियां दी और अल्लाह ताला ने आपको हलाल और बेहतर तरीके दिए हैं। सो जब भी वो आपकी तरफ दाईं तरफ से आता है और आपका फोकस अल्लाह ताला से दूर करना चाहता है और उस तरफ लगाना चाहता है जो सही नहीं है, तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह इतने बड़े हैं और इतना अता करने वाले हैं कि आप सिर्फ अल्लाह ताला को ही खुश करना चाहेंगे और किसी को नहीं खुश करना चाहेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए जो भी आप चीजें कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन ना आपको देंगी ना दूसरों को देंगी, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। लेकिन कोई भी चीज आप करें अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, वो इखलास से भरी हुई नेकियां जो अल्लाह और आपके दरमियान है, तो ये हर लिहाज से बेहतर होगा। सो आप शैतान के हमलों को दूर भगाते हैं, चाहे वो दाईं तरफ से हो या बाईं तरफ से हो। आप देखते हो जितनी भी चीजें वो हराम चीजें आपके सामने खूबसूरत बनाकर लाता है, तो आप कहते हैं इस सबको करके मैं जन्नत नहीं खोना चाहता, और जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत में रखी हैं, मैं उस गुनाह को करके उस चीज से दूर तो नहीं होना चाहता, मैं इंतजार करूंगा उस चीज का जिस चीज का वादा अल्लाह ताला ने मुझसे किया है। सो आप अपनी आंखें नीचे रखते हो ये जानते हुए कि अल्लाह ताला ने जो भी आपके लिए प्रिपेयर रखा है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। सो जब भी वो आपके पीछे से आता है डाउट्स या हेजिटेशंस के साथ, आप उसको वहीं पे रोकते हो उस दीन के इल्म के साथ जिसको अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि इसको सीखो। सो ये बात ठीक है, वो आप पर आता है, अपने वार करता है, वो तमाम तरफों से आता है,
लेकिन ये जान लें उसके जितने भी लाहे अमल हैं ये सब कमजोर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपको ताकत दी है वो बहुत ज्यादा है। ताकत और कमजोरी ना एक रिलेटिव टर्म है। जो आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले एक स्ट्रॉन्ग फौज होती थी, उसके पास जो हथियार होते थे, आज के दौर में वो बहुत कमजोर आर्मी समझी जाएगी। जितनी भी चीजें वो 1000 साल पहले इस्तेमाल करते थे, आज अगर वही दे दी जाए तो वो बहुत कमजोर लोग समझे जाएंगे। आज के दौर में जो सबसे वीकेस्ट आर्मी है, उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी, इन दोनों का मुकाबला किया जाए ना, तो आज के दौर की वीकेस्ट आर्मी जो है वो जीत जाएगी। सो अल्लाह ताला ने जो चीजें आपको दी है ना, वो काफी है शैतान से जंग करने के लिए। और उसके पास जितनी भी चीजें हैं ना, इस सब के बावजूद भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा। कोई शक नहीं कि शैतान और उसकी जितनी भी चालें हैं वो बहुत ही कमजोर है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस मामले में मदद फरमाए। ठीक, होप सो वीडियो क्लियर होगी आप लोगों को, राइट। सो शैतान का जो है ना वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह से समझिए आपके साथ है ना। हर एक आदम की औलाद के साथ एक शैतान की भी औलाद है। तो हमें हर वक्त बी अवेयर रहना है, बी अवेयर, ठीक है ना, बी अवेयर रहना है उससे, ठीक है, अवेयरनेस रहनी है। इसी तरह से अल्लाह पाक सूर्य नूर में इंशाल्लाह, तो सूर्य नूर में आप देखिएगा, सूर्य नूर आज का टास्क आपका ये कि सूर्य नूर आप फाइंड आउट करेंगे। उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, ठीक है ना। इसका मीनिंग कौन बताएंगे? रेज योर हैंड टू आंसर। जी सिस्टर मुस्लिमा शाह, जी बताइए। ए लोगो जो ईमान लाए हो मत पैरवी करो शैतान की, ऐसा मतलब होना चाहिए हाँ, शायद। खुतुवात शैतान, यस, तत्तबिउ यानी इत्तिबा ना करो, राइट, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलना है, राइट। और वमन यत्तबिउ खुतुवात शैतान व इन्नहु यअमुरुकुम मुनकरी वल फहशाई। इसका ट्रांसलेशन सिस्टर फरहाना, वमन यत्तबिउ खुतुवात शैतान फइन्नहु यअमुरुकुम बिल मुनकरी वल फहशाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो शैतान के कदमों की पैरवी करेगा वो शैतान उसको मुनकर का हुक्म देगा, यानी हाँ, बुराई का हुक्म फहश देगा। फहश कामों का और बुराई का हुक्म देगा, है ना, हुक्म बिल देगा। मुनकरी वल फहशाई। चलिए सिस्टर वल रजिया मुनकर। से भी पूछ लेते हैं, है ना। वलाकिन अल्लाह, सिस्टर रजिया अनम्यूट किए, कहाँ गए, कहाँ गए सिस्टर रजिया? ओके, अभी जो मैं बोल रही हूँ उसका उसका ट्रांसलेशन बताइए। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। इसका ट्रांसलेशन कौन करेंगे? सबा जी, ओके सिस्टर सबा बताइए। अब रजिया जी का चांस चला गया। हाथ क्यों उठ, जी बोलिए। अरबी बोले। मैम अनम्यूट नहीं हुआ अरबी मैम तो मैं वो। बोल दी, आप इसका ट्रांसलेशन बोलिए। मैम अनम्यूट नहीं बोला कि हुआ था वो। मिस अरबी मैंने कहा दोबारा बोल दे एक बार। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप अरबी बोलिए, रजिया जी उसका ट्रांसलेशन बोलेंगे। बोला कि मिस अल्लाह 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 ताला जिसको चाहता है पाक नहीं कर नहीं नहीं देता नहीं नहीं, है। आप अरबी बोलिए वो आप अरबी बोलिए, वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। जी बोला रजिया कि जी। अल्लाह युज़क्की मन और नहीं, यशा। हाँ, और नहीं और लेकिन नहीं। बोला हम्म, कि अल्लाह अल्लाह हाँ, युज़क्की मन यशा। वो पाक करता है जिसे वो चाहता है। हाँ, अब आपसे एक और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछते हैं रजिया जी, हाँ रेडी है? जी जी ओके, बताइए। सो आपने बोलना है युज़क्की का शॉर्ट टेबल। जक्का युजक्की जक्की जाकिन सॉरी मुजक्की सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से जक्का युजक्की ऑर्डर। जक्का जक्का युजक्की जक हाँ, जाक क्या बोल रहे हैं? जक्का युज़क्की जक्की। जक्की हाँ, जाक जॉक कैसे होगा? चलिए कौन बोलेंगे नेक्स्ट? उम्मे उमर, की जाक जी सिस्टर उम्मे उमर। मुजक्किन आएगा मैम। हाँ मुजक्किन मुजक्किन हाँ, बोलिए मुजक्किन बोलिए बोलिए। मुजक्किन मुजक्कन तज़किया। एक्सलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा ग्रुप का है ये? वद्दा वद्दा है। वद्दा। वद्दा या वद्दा जक्का युज़क्की जक्की मुज़क्की मुज़क्कर तस्किया, कौन से ग्रुप का है? जी उम्मे उमर बताइए, हु इज उम्मे उमर? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व जमा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमा
जमा का सिगा है ना। नहीं, जमा का सेगा नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये कौन से ग्रुप का है। किसी को मालूम तो हैंड रेज करिए। फिरदौस शरीफ, ओके सिस्टर कौन फिरदौस। से ग्रुप का? अल्लमा। हाँ, अल्लामा ग्रुप का है ना। रजिया जी क्या हो गया? जी मैम। रजिया जी क्वेश्चन में फंस गई। जी मैम। अल्लामा, अल्लामा युअल्लिम मुअल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम, राइट। और बाकी लोग घबराइए नहीं, ये हमारे फर्दर कोर्स के हैं। जस्ट मैं बता रही हूँ कि इस तरह से हम लोग टीपीआई के जरिए से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आते हैं सूरह नूर का। ये होमवर्क है आप सबका कि आप चेक करेंगे आयत को, ठीक है ना। क्लियर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिसको जिसको आमनू, जिन्होंने ईमान लाया कान लगा के सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, मत शैतान के कदमों पर पैरवी करना। वो दिखाएगा तुम्हें, ये काम तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे ये काम है। इसको छोड़ो, अल्लाह की बातें क्यों सुनने बैठे हो, जबकि बोला गया है अब दुनिया मलऊन। क्या मतलब हुआ इसका? रेज योर हैंड टू आंसर। अब दुनिया मलऊन। जी सिस्टर सुल्ताना बताइए, अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब दुनिया दुनिया मलऊन। मिटने वाली है। दुनिया के पीछे भद मांगो, दुनिया मिटने वाली है। नहीं, सिस्टर उम्मे उमर। दुनिया मलऊन है। हाँ, दुनिया पे लानत, लानत से निकला लानत है, है हाँ। मलऊन, लानत भेजी गई है। अब दुनिया मलऊन इल्ला बिजिक्रिल्लाह, सिवाय सिवाय अल्लाह अल्लाह के के जिक्र के। और आलिमन व तालिमन। सिखाना और सीखना। हाँ, सीखने वाला और सिखाने का वाला। सिखाने वाला। हाँ, इला बिजिक्रिल्लाह, सिर्फ ये चीजें जो है हम्म, वाहिद बेहतर है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया पर लानत भेजी गई है। अब दुनिया मलऊन, दुनिया की तमाम चीजें मलऊन है सिवाय इला बिजिक्रिल्लाह और आलिमन व तालिमन, आलिम। यानी जो सीखने आप वाला और सीखने सिखाने वाला वाला और है। सिखाने वाला और अल्लाह का जो जिक्र करता है उसके अलावा। इल्ला बिजिक्रिल्लाह, सोचिए, ये शहादत हम्म, दी गई है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है इसके लिए। सो काइंडली इस चीज का एहतमाम करें। और जहां भी, सिर्फ मैं यही नहीं कह रही हूँ, जहां भी जिक्र जिक्र इलाही हो रहा है, आप कोशिश करें कि वहां पे अपनी अटेंडेंस दे प्रॉपर, ठीक है ना। चलिए, तो हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। मैं एक बच्चों की स्लाइड दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमारे एकेडमी में बच्चों की स्लाइड है कोर्स 1 के लिए। सो आफ्टर आरक्यू के बाद जो है हम लोग कोर्स 1 जो है वो ऑफर करते हैं। कोर्स 1 में जो है नमाज का कोर्स सिखाया जाता है। नमाज के जरिए से टोटल 50% वोकेबलरी, 50%, यानी नमाज में तो टोटल स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीजें समझ में आ जाती है अरबी में ही। साथ ही साथ कुरान के जो है जुमले 50% वोकेबलरी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सो ये है बच्चों वाली स्लाइड जो मैं दिखा रही हूँ। तो मुझे बताइए हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन कौन है जी। चलिए, मैं एक्सेस तो दे रही हूँ लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि अलवीना, ओके, कहाँ गए? अजरा तनवीर जी, सिस्टर अजरा बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, कौन है हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन? हाँ, शैतान। और शैतान को अल्लाह ताला ने क्या बोला कुरान में, मालूम? इब्लीस। हाँ, इब्लीस तो उसका नाम है। बोला क्या हमारे लिए, क्या बोले अल्लाह ताला उसको हमारे लिए क्या बोले? जी सिस्टर अलवीना, अलवीना बोलिए, हमारे लिए क्या बोले शैतान को? मरदूद। नो जी। डॉक्टर हीना, डॉक्टर हीना कहाँ गए जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कायनात तो अनम्यूट। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, इसको अरबी में बताओ क्या बोले अल्लाह ताला अरबी में? डॉक्टर हीना, मुस्लिमा शाह, उम्मे हफ्शा, मरदूद ना। नहीं, उम्मे हफ्शा। अदुव्वुम ओ सॉरी सॉरी जी सॉरी, जी 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 जी, बोलिए 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 बोलिए। अदुव्वुम मुबीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मे हफ्शा कुछ कर रही हैं आप? खुला दुश्मन। हाँ, कुछ जी कर रही हैं, कोई कोर्सेस? जी, अभी तो तफसीर के क्लासेस ऑनलाइन। अच्छा, माशाल्लाह, तफसीर की क्लासेस कर रहे हैं, ओके। सो अच्छा है माशाल्लाह, अरबी के नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह।
मुबीन, जानिए अदुव्वुम मुबीन मतलब खुला दुश्मन। खुला दुश्मन, ओपन है, ओपन, यानी आपका दुश्मन खुला घूम रहा है, ठीक है, उससे बच के रहिए, बी अवेयर, ठीक है ना। सो हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज कौन है? हमारा अल्लाह सबसे बड़ा, सुब्हानहू व तआला। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, युहाफिजुकुम, राइट, युहाफिजुकुम, वो तुम्हारी हिफाजत करता है। शैतान के मुसलसल देखिए हमले को महसूस करिए, ठीक है ना, हमेशा महसूस करिए। और मैंने स्माइली फेस देख करके एक दुआ बताई थी आप लोगों को, याद? चलिए मैं एक्सेस तो दे रही हूँ सबको, लेकिन मेरी बातों का थोड़ा सा मान रखिएगा कि जहां से नॉइज होगा वो प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबको अभी आप लोग अपने से माइक टच करके बोल सकते हैं जी, बोलिए। अल्लाह माशाल्लाह, अदकल्लाहु सुन्नत। का हाँ जी, ओके, स्क्रीन नजर आ रही ना? स्क्रीन नजर आ रही? जी मैम आ रही। तो देखिए पहले हम लोग तिलावत करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने से पहले शैतान की पनाह मांगने का जिक्र फरमाया ना, लेकिन नमाज पढ़ने से पहले नहीं बोला, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जी? अमायरा, बोलिए, अमायरा दिल्ली, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप लोग के पास एक्सेस है। अस्सलाम क्यों? वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। शैतान को भगाने के लिए हाँ, तो शैतान को भगाने के लिए तो नमाज में तो ज्यादा वसवसे डालता है। कुरान पढ़ने टाइम शैतान से पनाह मांगे, नमाज पे नहीं मांगे, क्यों ऐसा? नमाज का हुक्म में नहीं बोला ऐसा। क्योंकि नमाज अल्लाह की याद का अल्लाह का वही तो बोल रही हूँ, नमाज अल्लाह की याद है तो उसमें आउजू नहीं बोले अल्लाह ताला, जबकि नमाज में ज्यादा वसवसे डालता है। बट कुरान में नमाज हुक्म आ में गया कि कुरान, हाँ बोलिए। अल्लाह ताला सामने नमाज के में रहते हैं सामने, इस वजह तो से। कुरान पे भी तो सामने आते, बोलते ना, सहाबा इकराम कहते हैं ना कि जब हमको अल्लाह से बात करनी होती थी तो नमाज पढ़ते थे, और जब हमको अल्लाह को हमसे बात करनी रहती थी तो हम कुरान पढ़ते थे, कुरान राइट। पढ़ते हाँ तो फिर मैम वो शैतान मैम भी मैम भाग जाता है नमाज जब पढ़ने नमाज से पढ़ते मैम हैं कुरान तो। मैम जब मतलब कुरान पढ़ते हैं तो हमें हिदायत मिल जाती है, वो हिदायत से हाँ, रोकता है। ये सुनना था मुझे, ठीक है ना, क्योंकि कुरान असल मकसद शैतान का ये है कि हमको हिदायत से दूर करना, ठीक हिदायत है। से अब दूर देखिए करना, आप यस मैम। लोग, एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपके घर की, ठीक है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, ठीक है, उसके साथ एक मैनुअल बुक आता है, हाँ। अगर वो कंपनी वाला आपको मैनुअल बुक देना भूल जाए और आप अपने अकॉर्डिंग से वो मशीन को चलाए, तो बताइए क्या होगा? वो मशीन सही चलेगी या खराब हो खराब जाएगी? एक वक्त के बाद मैम खराब हो जाएगी और हमारा खराब हो नुकसान भी जाएगी, हो क्योंकि सकता है। आपने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं किया। तो यस शैतान मैम। का असल हथकंडा हमारा इल्म लेने से हिदायत है। से रोकना है। हाँ, वो मचलता है, जब हम कुरान की तरफ आते हैं ना हिदायत लेने के लिए, तो वो आग में लहलहाता है कि इब्ने आदम को हिदायत मिल रही है, अब तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेगा, अपना सारा अमल। बोला गया है कि फामिला अमलन लैसा हुआ रद्दुन, कोई शख्स कोई ऐसा अमल लेकर आए जो कि हमारे तरीके पर ना हो, तो वो क्या कर दिया जाएगा? रद्द हुआ रद्दुन, रद्द कर दिया जाएगा उसको, समझ गए। सो अमल करने से पहले इल्म का लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो इल्म लीजिए, अमल कीजिए, इल्म लीजिए, अमल कीजिए। तो शैतान का सबसे पहला हथियार ये रहता है कि बंदे को इल्म से ही दूर कर दिया जाए। इल्म से दूर कर देंगे ना तो वो अमल अपने एक्शन, अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग करेगा। जहां पे 2 रिकात फजर पढ़ने की है, वहां पे उसका दिल करेगा 4 रिकात पढ़ लूं आज मैं फजर को उठ के, तो क्या वैलिड है? मुझे बताइए, नहीं। क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत गुजार हो सकते हैं? नहीं ना। नहीं। तो बस इस चीज को याद रखिए, शैतान का असल, बोलता है ना, ज्यादा नेकी से भी आ जाता है, कहीं कहीं शैतान नेकी से भी आ जाता है। तो वैसा कोई भी अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है, अगर हम करेंगे तो वो रद्द कर दिया जाएगा, हुआ रद्द, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कमांड दिया है स्पेशली, कि क्या कमांड दिया है? फाइदा क़राअतल क़ुरआन फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान जब तुम करीम की कुरान तिलावत पढ़ो, करो तिलावत तो करो, क्या करो? शैतान शैतान मरदूद शैतान से अपनी हिफाजत कर लो, ठीक है ना, शैतान मरदूद से अपनी हिफाजत कर लो। और एक जगह फरमाया अल्लाह पाक कि जब शैतान आपको बरगलाने की कोशिश करे, व इम्मा यनज़गन्ना शैतानु फज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। सूरह आरफ में ये आपको आयत मिलेगी, ठीक है ना, सूरह आरफ देख सकते हैं आप ये वाली, कि व इम्मा यनज़गन्ना शैतानु फज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह,
कि जब शैतान तुमको वर्गलाने की कोशिश करे, वसवसे डालने की कोशिश करे, गलत बात जहन में डालने की कोशिश करे, क्या करो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, ठीक है ना। सो देखिए औज़ु औज़ु ये बेसिकली ना वर्ड्स की कैटेगरी 3 है, ठीक है। अरबी जबान में वर्ड्स की कैटेगरी 3 है। एक है इस्म, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही नहीं हूँ, रैंडमली बता रही हूँ आपको कि 3 कैटेगरी में कोई भी वर्ड आपको कुरान में मिलेगा ना तो इस्म, फेल और हर्फ, बस यही 3 वर्ड मिलते हैं। इस्म में तमाम नाउन और एडजेक्टिव आ जाते हैं, यानी नाम और सिफत, ठीक है। कोई भी नाम हो गया, कोई भी सिफत हो गई, ये सब इसी में आता है, नाउन एंड एडजेक्टिव। फेल, फेल मतलब कोई काम करने को बताता है, वर्ब, यानी कोई भी काम कर रहे हैं वो वर्ब में आ गया फेल। और हर्फ जो है ना कनेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जो लेटर्स आते हैं ना कनेक्टर्स वर्ड, तो उनको बोलते हैं कनेक्टर्स, हर्फ, ठीक है। कनेक्ट करते हैं, यानी 2 फेल 2 इस्म को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर्स, ओके। ये बस ये 3 वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे आऊजू, आऊजू का मतलब होता है मैं पनाह में आती हूँ, ठीक है। आऊजू कहीं भी कुरान पे आ रहा है आऊजू, उसका मतलब क्या होता है? आई सीक रिफ्यूज, मैं पनाह में आती हूँ, ठीक है। सो मुझे बताइए किस तरह का लग रहा है वर्ड आपको, इस्म फेल हर्फ में? वर्ब। हाँ, काम करना लग रहा है ना, तो फेल हुआ ये, ठीक है। बिल्लाही, बी अलग है, बी, बी का मतलब क्या लग रहा है आपको? इस्म फेल हर्फ, हर्फ लग रहा है। और अल्लाह, अल्लाह क्या लग रहा है? इस्म, हाँ। मिन, मिन क्या लग रहा है? मिन से हर्फ है ना। अशैतान, अशैतान इस्म, ठीक है, शैतान नाम है, इस्म। और अर्रजीम हाँ सिफत है, सिफत, अर्रजीम सिफत है, तो ये भी इस्म हो गया, ठीक है। सो देखिए कितना आसान है ना, हर वर्ड को आप ऐसे ही कैटेगराइज कर सकते हैं, हर वर्ड को आप इसी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस्म फेल हर्फ, बस यही 3 वर्ड रहते हैं कुरान करीम में। आऊदू, बोलिए मेरे साथ, बोलिए आऊदू, मैं पनाह में आती हूँ, आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ बिल्लाही अल्लाह की, बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, ठीक है, द आउटकास्ट। यानी देखिए रजीम, रहीम से रजीम बनने में कितना फर्क लगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये था रजीम था ये, ठीक है, रजीम, शैतान क्या था? रजीम। देखिए जब तक इबलीस ने बात सुना ना, अल्लाह ताला ने इबलीस को इबलीस ही कहा, ठीक है। लेकिन कब उसको अल्लाह ताला ने शैतान कहा? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, ठीक है, वकान काफिरीन, राइट। उतना देर से इबलीस इबलीस कह रहे थे अल्लाह ताला, फसजदू इल्ला इबलीस, यहाँ तक इबलीस बोले ना अल्लाह ताला, फसजदू इल्ला इबलीस, सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अब जब उसने इनकार किया अल्लाह के हुक्म का, तब वो क्या बन गया? शैतान रजीम, शैतान। वकाना हो मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में, ऐसा बोल दिया अल्लाह ताला, शैतान। सो सोचिए हम लोग का कौन सा एक एक्शन है जिसमें हम अल्लाह को मना कर रहे हैं, तो कहीं हम भी अल्लाह अकबर इनमें शामिल ना हो जाए। सजदा करने के लिए बिल्कुल, हाँ सजदा हो गया, कुछ भी हो गया, सूद हो गया, झूठ बोलना हो गया, कौन सा एक्शन अल्लाह को अगर ना पसंद आए, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि करो अकीम, राइट, करने कहा अल्लाह ताला, लेकिन हमने क्या किया? उसका इनकार कर दिया। तो क्या मालूम, रहीम से रजीम बनने में टाइम नहीं लगता, बस कितना लगता है टाइम? एक नुक्ते का, समझ गए ना। रहीम से, रहीम मतलब अल्लाह के शेल्टर में आना, रहमत में आना, और रजीम का मतलब अल्लाह की शेल्टर से दूर। अब अल्लाह ताला वैसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते, जो रजीम हो जाता है, धुतकारा हो जाता है, आउटकास्ट, यानी दुनिया की जिंदगी ऐसे लोगों को घोल के पिला दी गई है ना कि उसको ये एहसास भी नहीं होता कि अरे मेरी नमाजें सुबह की चली गई, जोहर की नमाजें चली गई, असर की नमाजें चली गई, मगरिब चली गई, ईशा चली गई, मेरी फजर चली गई। सुबह उठते साथ आंख खुलता है तो ऐसा लगता है अरे मैं जॉब पे क्यों नहीं गया, मेरे उस जो बॉस है वो तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं ध्यान में आता कि मेरे जो असल बॉस है, जो मेरा खालिक है, वो गुस्सा हो जाएगा। मैंने फजर को नहीं उठी, मैं फजर को नहीं उठी, मेरा असल खालिक गुस्सा हो जाएगा। ये कभी दिमाग में ख्याल आता है किसी का भी? सुबह उठते साथ ये इसलिए रोते हैं कि अल्लाह मेरी फजर मिस हो गई, अल्लाह मेरी फजर मिस हो गई, मैं पहले नमाज पढ़ूंगी उसके बाद कोई काम करूंगी, ऐसा कभी लगता नहीं। आराम से एकदम तान के उठते, अरे ये टाइम हो गया, अरे मेरे को बच्चे का टिफिन देना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मेरे शौहर को मेरे को भेजना है। ये अफजल अल्लाह की इबादत है। आप अल्लाह की इबादत रोजाना करके उठिए, सुबह और रात को करके सोइए, देखिए कैसा आपका दिन का जो शेड्यूल है कितना बेहतरीन और एकदम सीधा गुजरता है। मोमिनों पे तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस मुश्किलों को आसान फरमा देते हैं जब बंदा
अपने रब से कनेक्ट हो जाता है। समझ गए ना? नमाज की ऑन टाइम पाबंदी करता है। सबसे पहला सवाल बंदे से उसकी नमाज का होगा, याद रखिएगा, सबसे पहला। और जिसने जो उसमें फेल हो गया वो फेल फेल। आज हम क्यों इतना परेशान है? क्यों? क्योंकि हमारी नमाजें ऑन टाइम नहीं हो रही है, हम नमाज को सही दिल लगा के नहीं पढ़ रहे, बस करके पढ़, हो गया, खत्म, फिनिश। ऐसा नहीं करना। रब से बातें करते उस वक्त, अपने रब का हाल बताते रब को कि अल्लाह आज मेरे पास ये टास्क आएंगे, अल्लाह ये चीजें आएंगी, प्लीज आप ही आसान करने वाले, कोई आसान नहीं करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो। या अल्लाह बस आप है, मुझे नमाज के बाद भी मुझे आपको याद करने की तौफीक अता फरमाइए अल्लाह, हमेशा आप मेरे साथ रहिए अल्लाह। अल्लाह ताला कहते कि अकीमुस्सलात लिज़िक्री, मुझे याद करना, तुमको सही में मुझे याद करना है ना तो नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ते आप अल्लाह को याद नहीं करते, जान लीजिए, ठीक है ना? सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से चलिए फटाफट पेन और कॉपी निकालिए। फर्स्ट हैबिट लिखिए, आई सीक रिफ्यूज, ठीक है, यानी सेफ्टी फर्स्ट। फर्स्ट हैबिट लिखिए, सेफ्टी फर्स्ट, अपनी हिफाजत पहले तलब करना। जब शैतान वसवसा डाले आपको, क्या करना आपको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। नमाज को रात को जब आप सोते तो वो आपको कान में डालता, बंदे तुम्हारे लिए रात बहुत लंबी है, सो जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश, वुजू करके ईशा की नमाज पढ़ के सूरह मुल्क पढ़कर सो जाइए और देखिए सुबह आपको खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उठा देंगे, ठीक है ना? सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर जब भी कोई गलत वसवसा आए, खाली बैठे कुछ गलत वसवसा आ रहा है, कुछ डराना, क्योंकि शैतान का काम ही है, वो आपको तंगहाली से डराता है। वो बोलता है अरे तुम अब गरीब हो जाओगी, अरे तुम्हारी तो अब सब चीजें चले जाएंगी, अरे तुम्हारे बच्चे तो नालायक है, अरे तुम्हारे तो ये दिस एंड दैट, वो आपके दिमाग में डालता है। तो आपने क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, अल्लाह ताला ने आपको दे दिया स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर दे दिया आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रिलैक्स, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा भरोसा तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, वही मेरा मददगार है। जो भी होगा क़दरुल्लाहु मा शा फ़अल, कुदरत में जो होगा, अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा वही होगा। क़दरुल्लाहु मा शा फ़अल। मोमिनों का ईमान ऐसा होना चाहिए कि सामने दरिया हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना कादिर है कि उस दरिया से आपके लिए रास्ता निकाल दे। सामने आग जल रही हो, डर नहीं, कूदना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया, कूदना है। उस आग को ठंडा कर देते अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, राइट? सो इतना भरोसा, इतना कामिल भरोसा आना चाहिए इंसान को। चले, ये लिख लिए सारे लोग, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिख लिए। इससे हैबिट, सेफ्टी फर्स्ट, यानी अपनी हिफाजत पहले तलब करनी है हर काम में। डन, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट इज सेम वही है। सो देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के दिल से चिपका रहता है, याद रखिए, हदीस है, इंसान जो है दिल से चिपका रहता है। जब इंसान दिल से अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, खन्नास हो जाता है। और जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो शैतान उसको क्या करता है? वसवसे डालना शुरू कर देता है, ठीक है ना? तो इसीलिए अपने आप को जिक्र इलाही में रखिए। देखिए इस तरह से हम लोग डालते हैं, क्या क्या करता है शैतान? सुस्ती लाता है, महसूस सुस्ती करेगा, कायली करेगा, हमेशा शिकायत करने वाला ये रहेगा कि मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमेशा वो परेशान रहेगा कि मेरी ये परेशानी, वो परेशानी, दिस एंड दैट, हमेशा गमगीन, सैडनेस, हमेशा सैडनेस, और मुतमईन नहीं होता। कोई भी काम हो जाए या कोई चीज मिल जाए, मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होते उसके अंदर। और इसी तरह से बच्चों में क्या आती है, देखा जाता है, अगर होमवर्क नहीं किया, साफ बोलिए टीचर को कि टीचर मैं इसमें मशगूल था, इस वजह से होमवर्क में, झूठ बोलते हैं बच्चे मार खाने के, वो टीचर के मार खाने से झूठ बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला से डरने के बजाय वो नहीं सोचते कि अल्लाह ताला उस दिन मारेंगे अगर आज यहाँ पे झूठ बोल दिए तो। इसीलिए हमेशा कूलू कौलन सदीदा, लोगों से हमेशा ठीक बात करें, झूठ नहीं, ठीक है ना? झूठ से आप कहाँ कितना तक बच जाएंगे, ठीक है ना? झूठ इंसान के ईमान, बोला गया कि झूठ जब आप बोलते हैं ना तो 40 फीट फरिश्ते आपसे दूर चल जाते हैं आपकी मुंह की बदबू से, झूठ बोलने से, ठीक है ना? सो इस चीज को अपनी जिंदगी से निकालना। अगर ये सारी चीजें हैं, अगर हमेशा गमगीन रहते, सैडनेस रहते, हमेशा परेशान रहते, हमेशा शिकायतें करते, हमेशा सुस्ती महसूस करते, झूठ बोलते, ये सारी चीजें निकालनी है अपनी जिंदगी से, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, सो और जो अल्लाह का शुक्र करता है वो देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और सारे परेशानियों का एक हल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है ना? सो अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इज फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, राइट?
सो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम नाम। से, अल्लाह के। हाँ अल्लाह के नाम से। दिखती है आप लोगों को? नजर ओके, आ रही है। बिस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के नाम से। नाम अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम जो निहायत रहम मुसलसल करने रहम वाला है। करने वाला, निहायत ही रहम रहम करने करने वाला। सोचिए अल्लाह के ये फीचर्स है कि अल्लाह ताला आप पे कितना ज्यादा मेहरबान है, जोश वाला जोश। और कंटिन्यूअसली जब से आप पैदा हुए टिल देन आपके डेथ तक और हश्र के मैदान तक आप पर रहमत और शफकत बनाएगा। इनफैक्ट जन्नत तक भी आपके लिए रहमत और शफकत रहेगी। तो अल्लाह की रहमत से ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना है। नहीं। और हर काम से पहले इसमें दो आदतें लिखी है, हर काम से पहले आपने क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह रहमान। देखिए बहुत से लोगों का आदत होता है कि ना चप्पल उल्टी हो गई तो अब मार पड़ेगी, राइट? अब मैं रास्ता चल रही हूँ, काली बिल्ली रास्ता कट गई, अब तो मेरी मौत होने वाली, मैं तो नहीं जाऊंगी बाबा। इसी तरह से कहीं अरे इसमें क्या होगा, इस तरह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं आते? ये खाऊंगी तो बिल्कुल। वो हो जाएगा, अरे ये पता नहीं, टोटके कहते हैं, ये भी एक शिर्क इस है। तरह से टोटका यानी बदशगुनी मानना, ये वो। बोला गया हदीस के अल्फाज है कि 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा इकराम ने कहा कि कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या कहा? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, और दूसरा जो क्या बताया? जो शिरक बदशगुनी नहीं करते हुए, हाँ शिरक नहीं करने वाले। झाड़ फूक के पास नहीं जाते होंगे, ठीक है ना? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे और जो झाड़ फूक के पास नहीं जाते होंगे, झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। बहुत से लोगों का आदत है, झाड़ फूक वाले बाबा के पास चले गए, ताबीज दे दिए, डंडा मारे, हो गया हो गया, अब मैं तो ठीक हो गया। ये उससे नहीं होता है, ये आपके माइंड से कनेक्टेड है। माइंड में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा आपके साथ, ठीक है ना? थिंक पॉजिटिव, एक्शन इज ऑल्सो भी पॉजिटिव, राइट? सो होता क्या है? अल्लाह पे भरोसा रखिए। हम लोग क्या पढ़ते रोजाना सुबह पढ़ते ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह। कल इसका है, कुदरत में कल जो इसका है। हमारे खैर है, कुदरत में जो हमारे खैर और शर है वो किसकी जानिब से है? अल्लाह की जानिब से। जी सिस्टर सबा इफ्तिकार कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हैंड रेस किए सिस्टर सबा। सो जब चप्पल उल्टी हो तो मार मार पड़ेगी, अब घर में कांच टूट गया तो फिर लड़ाई होगी। इस तरह के खुराफात दिमाग से निकलना है, क्योंकि बदशगुनी और झाड़ फूक कराने वाले बगैर हिसाब के जन्नत में नहीं जाएंगे, याद रखिए, ठीक है ना? 70,000 ऐसे लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, जुमे का दिन है, दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा यजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल रखे जो कि बगैर हिसाब किताब के सुभान अल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे, ठीक है? जो जिंदगी भर में झाड़ फूक नहीं करवाए होंगे, दूसरा क्या, बदशगुनी नहीं मानते होंगे कि इसके वजह से ये मेरा बुरा काम हो गया, उसके वजह से वो ये हो गया, ठीक है? नहीं, थिंक पॉजिटिव, ठीक है? क्या करना है? स्टार्ट एवरी एक्शन विद बिस्मिल्लाह, हमेशा क्या करना है? अच्छा मैं चैट यहाँ पे ओपन कर दे रही हूँ आपके लिए, शायद लीजिए चैट ओपन है, चैट से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, सो क्या बताइए, फर्स्ट एक्शन क्या करेंगे कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। अगर वो उसमें मेरी मौत लिखी होगी तो अल्लाह ने चाहा हो, ठीक है ना? ये अपना सोच बनाना है कि अगर वहां पे मौत लिखी है तो मैं अल्लाह ने जो कदर अल्लाह माशा फाला, अल्लाह ताला ने जो चाहा वो किया, ठीक है? और इसी तरह से क्या करना है? थिंक पॉजिटिव अबाउट अल्लाह, ठीक है? अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखनी है। इससे दो हैबिट लिखिए। पहला, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। हर कोई भी, आप उठ रहे हैं बिस्मिल्लाह, आप बैठ रहे हैं बिस्मिल्लाह, आप पानी पी रहे हैं बिस्मिल्लाह, आप खड़े हैं बिस्मिल्लाह, आप किसी से गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, राइट? हर चीज में आपने क्या करना है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करना है, ठीक है? इनफैक्ट सुलेमान अलैहिस्सलाम के है ना किस्सा कि वो जब लेटर लिख रहे थे, क्या था? इन्नहु सुलेमाना इन्नहु काना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, राइट? लेटर लिखने के लिए भी बिस्मिल्लाह, हर चीज के लिए बिस्मिल्लाह, ठीक है ना? और अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा मुस्बत सोच। अल्लाह ताला बोलते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, वो जैसा सोचता है मैं उससे वैसा अता करता हूँ, ठीक है? हाँ बजिंग साउंड तो आ रहा है। चलिए, ये इससे दो हैबिट हो गया, ठीक है? आउजू से हमने क्या सीखा? एक हैबिट सीखा
कि सेफ्टी फर्स्ट है, अपनी हिफाजत पहले करनी है हर चीज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 2 हैबिट सीखा। पहला क्या कि अल्लाह के बारे में मुस्बत पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना है। स्टार्ट एवरी एक्शन विद बिस्मिल्लाह और थिंक पॉजिटिव अबाउट अल्लाह। ओके, सो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, सो अल्हम्दु का मतलब तमाम तारीफें तमाम तारीफें अल्लाह और की हैं। शुक्र है ना, इसी में आ जाती है अल्हम्दु, यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि वहदैना फिस सबील, हमने ना तुम्हारे लिए 2 रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो तुम शुक्र करो या तो तुम कुफ्र करो। तो बंदा कहता है, सिर्फ 2 ही स्टेज है, ठीक है। अल्लाह ताला ने 2 ही रास्ते दिखाए। अगर आपको कोई नेमत मिली, ठीक है, आपने देखा उसे और कहा आपके जबान से, और देखिए अमली भी होना चाहिए, जबान से भी कहना और सजदा भी करना है, 2 रिकात शुक्राना, ठीक है, तो अमली भी होना चाहिए। तो आपने उसको देख के खुश हो गया, आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने, आपने कहा, अल्लाह ताला कहते हैं कि वाइन शकर तुम वला जिदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह ताला बढ़ाते चला जाएगा तुमको, ठीक है। लेकिन अब कोई चीज आपके पास आई और आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा, ठीक है जो भी है अल्लाह की मर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका वो ग्रेटिट्यूड दिख रहा है, दिख रहा है वो ग्रेटिट्यूड, बस जबान से बस कह दे रहे, लिप सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कैसी कैसी है आपकी तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसा चल रहा है, क्या आप बताएं, ये हो रहा है वो हो रहा है, दिस एंड दैट, मतलब पूरा तो शिकायतें कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह, बस जबान से कह करके पूरी शिकायतें कर दिए। हाँ देखिए ना भाजी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, क्या ही बताए, ऐसे चल रहा है वो सब चल रहा है, दिस एंड दैट, ये क्या हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, बताइए मुझे। नहीं हुआ। जी नहीं, नहीं हुआ ना। जी सिस्टर फरहाना, आप प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज, वहां से बजिंग आ रही है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु यानी तमाम तारीफ और शुक्र, लिल्लाही किसके लिए, अल्लाह के लिए, ठीक है। रब, रब यानी रब है, ठीक है, तमाम जहानों का, तमाम जहानों का पालने वाला, ठीक है। रब, आपको मालूम है आपको भी रब्बुल बैत कहा जाता है, औरतों को भी रब्बुल बैत कहा जाता है, मालूम क्यों, एनीवन। घर की रब है वो, घर की रब है। हाँ, घर की देखभाल करती चलाने है। और वाली। हाउस वाइफ सुन करके तो लोग, मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ, क्या बताऊँ मैं हाउस वाइफ हूँ, करते हैं ऐसा, कितने लोग करते हैं ऐसा, मत करिएगा आपसे, ठीक है ना। आप हाउस वाइफ नहीं है, आप रब्बतुल बैत है, आप घर को चला रही है, सुभान अल्लाह, घर को चला रही है आप, हाँ रब्बतुल बैत है आप। और हम इतना ये लो फील करके बोलते हैं मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ, मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ का कितना बड़ा काम होता है क्या मालूम, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं हाउस वाइफ हूँ, रब्बतुल बैत का दर्जा दिया गया इस्लाम में, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब यानी जर्रे जर्रे को पालने वाला, आलमीन, आलमीन बहुत सारे आलम है ना, 4 आलम है, आलम जिन्नात, आलम हैवना, फरिश्ता, आलम इंसान, ठीक है, और आलम हैवनात यानी शैतान का। तो ये 4 आलम, यानी और भी है बहुत सारी, लेकिन अभी स्पेशली कुरान में जो है 4 का जिक्र है। तो अल्लाह ताला इन तमाम का क्या है, रब है। सोचिए जब एक औरत एक घर को कितना हैंडल करती है, और क्या चाहती है वो औरत, बताइए तो क्या चाहती है वो औरत, वो जो उस घर को जो चलाती है, हैंडल करती है, क्या चाहती है कि उस घर सब का उसको हर थैंक्स फर्द क्या करे, करे, हर फर्द उसको क्या थैंक्स करे, करे। उसके साथ हुस्न ज़न रखे, राइट, क्या करे, उसकी तारीफ करे, चाहती है औरत कि नहीं चाहती, यस मुझे मैम, बता दीजिए परफेक्ट। अपने ईमान से, आप औरत है, यस मैम, हाँ बिल्कुल चाहती है ना, परफेक्ट कि मेरे कर मेरे यस। शौहर आकर के मेरी तारीफ करे कि अरे मेरी अहलिया ने तो बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। इसी तरह से मेरे बच्चे आके मेरी बातें सुने कि अरे मम्मी आप जो बोलिए मैं एक बार में करती हूँ, राइट, ऐसा चाहती है ना। तो यस ये तो मैम। हमारा रब है जो कि आलम को सारे, इनफैक्ट सारे लोग, अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, सुभान अल्लाह, एक बोली पे अल्लाह के हुक्म पर अपना काम करती है, सिवाय 2 के, मालूम कौन, कौन 2, इंसान और इंसान और जिन, इंसान और जिन, अपनी मर्जी से, नाज़ दिल कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिए, दिल नहीं किया छोड़ दिए, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं, ऐसा नेचर नहीं करना है, ठीक है ना। अल्लाह ताला जरा जरे को आपका पाल रहा है। तो इसमें भी हैबिट लिखिए, 2 हैबिट है इसमें, क्या कि ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजारी करना है, ठीक है ना, हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजारी। जब आप कह रहे हैं सूरह फातिहा में अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह ताला मैं शैतान मरदूद से अपनी पनाह में आती हूँ, आपकी हिफाजत में आती हूँ, आपकी प्रोटेक्शन में आती हूँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अल्लाह ताला मैं आपके नाम से शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला आप बहुत रहमान बहुत रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह आपकी ही तारीफ शुक्र तमाम चीजें क्या है, तमाम जहानों के लिए, राइट, तमाम जहानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मैं हर चीज के लिए आपसे राजी हूँ, हर चीज के लिए आपने जो भी मेरी कुदरत में लिखा है मैं हर चीज के लिए राजी हूँ। ठीक है, सो इससे हैबिट क्या लिखेंगे कि हमेशा थिंक पॉजिटिव, यानी शुक्र गुजारी वाला जज्बा लाना है हमेशा। और क्या करना, दूसरा कायनात पर गौर करना है। कायनात पर तसव्वुर कीजिए, आज वो चीजें जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, मे भी आपके पास जो चीज है ना वो दूसरे के पास नहीं है। ये जब देख लेंगे ना अपने से कम दर्जे वाले को, तो इंशाल्लाह खुशी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो इससे दो हैबिट लिख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आते हैं अर्रहमान रहीम। अर्रहमान रहीम इसके साथ भी आता ना रहमान रहीम, तो उसमें आप लिखेंगे कि बी काइंड टू अदर्स, लोगों के साथ मुस्बत मतलब रहम हाँ, करें। रहम दिली का इस जज्बा ये करना। रहमान रहीम सेम मीनिंग है, ठीक है। रहमान रहीम खैर करना मैम, क्या हुआ, खैर ख्वाही करना। बी काइंड टू अदर्स, लोगों के साथ रहम का मसला करना, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ला यरहम ला यरहम, जो दूसरों के साथ रहम नहीं करता, रहमान भी उसके अल्लाह साथ उसके क्या साथ करते, रहम रहम नहीं नहीं करते। जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रहमान आप पर रहम करे, सो यू हैव टू ऑल्सो डू मर्सी ऑन अदर्स, दूसरे के ऊपर रहम करना है, रहम का मसला करना है, ठीक है ना, सख्ती का मसला नहीं करना है। और एक आता है हदीस में, एक अल्फाज है कि अगर जो लोग दूसरों के साथ इस दुनिया में आसानी करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कयामत वाले दिन उसके साथ आसानी का मसला आसानी करता है। करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर ये है टैलेंट, तो आसानी करिए लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मालिकी यौमिद्दीन। देखिए, मालिकी के बारे में बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि एज अ तजवीद टीचर भी हूँ मैं, जैसे बताई हूँ आपको कि देखिए 3 तरह के मालिक होते हैं ना। ये वर्ड जो है 3 तरह से आता है। ये हो गया मलक, ठीक है, मलक। मलक। यस ये हो एक गया मालिकी। इसीलिए तजवीद सीखना बहुत जरूरी। से ईमान लाने के बाद सीधा तजवीद के बारे में बात की गई, राइट। मालिकी और एक होता है मलिकी, ठीक है। मलिकी नास पढ़े हैं ना सूर्य नास में, यस मलिकी। सो इसका मतलब क्या होता है, मलक का मतलब आपको मालूम है क्या है, बताइए तो। एंजल्स, फरिश्ते। फरिश्ते, राइट, एंजल्स, फरिश्ते। इसी तरह से मालिकी मतलब मालिकी, मालिकी मालिकी बादशाह, बादशाह। हाँ, यानी किंग, किंग, राइट, किंग। यस नहीं, मालिक ये मालिक वो होगा, ओनर होगा, ओनर, मालिक, ठीक है, ओनर यानी उस दिन का ओनर, बोलते हैं ना एक उस दिन घर के का बाद ओनर, यस एक घर का ओनर। तो ऐसे तो अल्लाह ताला हर टाइम के ओनर है, लेकिन स्पेशली वहां बदले के कयामत दिन, के दिन का ओनर का बात किया जा आखिरत रहा के है। दिन का, हाँ, बदले के स्पेशली। दिन के और ये मालिक है। मलिकी है, मलिकी, मलिकी मतलब किंग, बादशाह। हाँ, किंगडम, किंगडम का किंग बोलते हैं ना। तो मलिकिन नास किसका किंग है, किसका राजा है, अल्लाह ताला लोगों का राजा है, लोगों का राइट, राजा। मलिकिन नास। तो हुआ डिफरेंस, डिफरेंस हुआ ये तीनों वर्ड में। यस मैम। तो इसीलिए तजवीद के हिसाब से पढ़ना है, मालिकी, ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन। जब ये पढ़ रहे हो तो ये ऐसे साथ के साथ पढ़ना है कि उस दिन यौमा यफिर्रुल मरई व उम्मिही अबी व साहिबतिही बनी, राइट। कौन सी सूरह की आयत है ये, एनीवन? सूर्य अबस। हाँ, यस, ठीक है ना। यौमा यफिर्रुल मरई व उम्मिही, जिसके जिसके पीछे आज भाग रहे हैं आप। मेरे हस्बैंड का काम मेरे लिए पहला प्रायोरिटी है, मेरे माँ बाप का काम मेरा पहला प्रायोरिटी है, मेरे बच्चे का काम मेरा पहला। इस सूरे की आयत में पूरा डिफाइन है। यौमा यफिर्रुल मरई, उस दिन मर्द बीवी से भागेगा, बीवी मर्द से भागेगी, और बच्चे व साहिबती बनी, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, सब एक दूसरे से। नफसी नफसी नफसी, मुझे अपना देखना है, अपना देखना, नहीं नहीं तुम लोग आज चले जाओ, साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं जाना। ऐसा करेंगी उस दिन। ऐसा आंख का मंजर होगा, पूरा पसीने से तरबतर डूबे डूबे रहेंगे, सूरज की जो किरणें एकदम सामने सूरज होगा। सोचिए क्या ही वो मंजर होगा, क्या ही वो मंजर होगा। आज मैंने किस लिए नमाज छोड़ी, अपने बच्चे के लिए नमाज छोड़ दिए, शौहर की खिदमतदारी के लिए नमाज छोड़ दिए, माँ बाप को खुश करने के लिए नमाज छोड़ दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ये नहीं काम करिएगा, ये बिल्कुल काम नहीं करिएगा। ये नमाज अफजल, उसके बाद सारे काम, ठीक है ना। मालिक यौमिद्दीन, तो जब ये पढ़ रहे हो तो इस अंदर से ये होना चाहिए आपके कि अल्लाह ताला उस दिन कोई हमारा कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई भी सपोर्टर नहीं होगा। अल्लाह ताला आज दुनिया में भी आज हमको आप संभाल रहे, आखिरत में भी अल्लाह ताला आप ही संभालने वाले। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, जब ये पढ़े तो दिल में एक डर होना चाहिए कि उस दिन मैं खड़े रहूंगा सवालिया बनकर और अल्लाह की रहमत का मुंतजिर होंगी मैं, राइट। अल्लाह की रहमत की मुंतजिर होंगी। अल्लाह ताला एक नजर देख लीजिए, ये गुनाह मेरे हटा दीजिए अल्लाह, एक गुनाह, एक ये जो है गुनाह, ये अल्लाह ताला दूर कर दीजिए। आप एक बार अपनी रहमत शफकत, आज जितना रोना है इस दुनिया में रो लीजिए, आखिरत में रोना काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। मालिक यौमिद्दीन जब पढ़ रहे हो तो आंख से आंसू गिरना चाहिए। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन क्या अमल लेकर अल्लाह के सामने पेश होंगे, अल्लाह अकबर, राइट। मालिक यौमिद्दीन लिखिए इससे हैबिट कि थिंक विद द एंड इन द माइंड, कयामत को सामने रख के अपने सारे काम का प्लान बनाना, ठीक है ना। थिंक विद द एंड इन द माइंड, कयामत को सामने रख के अपना सारा दिन भर का शेड्यूल बनाना है आपको, ठीक है ना। अपने सारे दिन भर का शेड्यूल आपको कयामत को मद्देनजर रखकर बनाना है, ठीक है। चलिए मालिक यौमिद्दीन हो गया। नेक्स्ट आते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु, इय्याका यानी इय्याका ओनली, देखिए ये इय्याका है, ठीक है, जमा के बोलना है। इय्याका ना, कल भी पढ़े हम लोग, इय्याका सिर्फ तेरी, ओनली यू, इय्याका नअबुदु हम इबादत करते हैं, ठीक है, नअबुदु हम इबादत करते हैं, ठीक है। व इय्याका नस्तईन, इस्तिआनत से है मदद चाहना, ठीक है, कि अल्लाह ताला हम आपकी ही इबादत करते हैं सिर्फ, और आपसे ही मदद मांगते हैं अल्लाह। इय्याका नअबुदु कहा जाता है कि देखिए हर वो काम अगर आप इस इंटेंशन के साथ करते हैं, हलाल काम याद रखिए, इस इंटेंशन के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला मैं आपको राजी करने के लिए काम कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, इबादत में आ जाता है, ठीक है ना। आप रोटी पका रहे, घर के काम को भी आप इबादत में, आप रोटी पका रहे, आप ये सोच करके थिंकिंग कीजिए कि मैं अल्लाह के बंदों को खिला रही हूँ, क्या हो गया वो, क्या हो गया वो, इबादत हो गया, इबादत हो गई। है ना। आप रोटी पका रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप घर की सफाई, घर की सफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को पाकी पसंद है। अत्तहरुशत मिनल ईमान, है ना, जो पाकी है। आप नहाने जा रही है, आप किस लिए जा रहे हैं नहाने, आप नहाने किस लिए जा रहे हैं, मैं अल्लाह के लिए पाक, क्योंकि अल्लाह को मेरे रब को पाकी पसंद है, मैं रब के लिए अपने आप को पाक करने जा रही हूँ, राइट। हर एक काम इबादत हो सकता है अगर आप नियत अल्लाह की करें, ठीक है ना। हलाल काम, हलाल काम। अब आप शराब इसलिए पियेंगे कि अल्लाह को पसंद नहीं है, तो क्या ये क्या हो गया, ये इबादत हो गया। अल्लाह ताला ये आपको पसंद हो जाएगा, मैं शराब पी लेती हूँ, राइट, हराम हो गया। ये चीज, जिस चीज को हराम कर दिया अल्लाह ताला, उसको आप हलाल करके नहीं, इबादत की नीयत से नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। जो चीज को अल्लाह ताला ने हराम कर दी है तो उसको नहीं करना है, उसको इबादत की नीयत से नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, किस लिए कि मैं अल्लाह को राजी कर रही हूँ, ये सोच के साथ, तो क्या ये इबादत आ गया, नहीं। गुनाह इज गुनाह, जो सेंस है वो सेंस है, उसको आप इबादत में काउंटेबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहाँ पे इय्याका नअबुदु में लिखिए आप हैबिट, हर एक काम, हर एक हलाल काम आप इबादत की नीयत से कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक काम में आप नेकियां बटोरिए, ये काम करके, वो काम करके, सफाई करके, खिदमतदारी करके। मैं शहर की खिदमतदारी इसलिए कर रही हूँ कि मेरा अल्लाह राजी हो जाता है, राइट, मेरा अल्लाह राजी हो जाता है। आप माँ बाप की बातें इसलिए सुन रहे हैं, मम्मी पापा एक बार में बुलाए इसलिए सुने क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कुरान में, व अहसनु बिल वालिदैनी, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, राइट। इसीलिए आप सुन रहे हैं वन टाइम में। वरना देखिए मम्मी डैडी लोग जो है वो क्या करते रहते, आवाज देते रहते दूसरे रूम से, जब से 3 से 4 बार 5 बार ना बुला ले तब तक बच्चे लब्बैक कहते ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये गुनाह में आ गया। आप जितनी देर तक आपके माँ बाप ने आवाज दी, आपने उतनी ही देर में आ जाना है। अगर जितनी देर लगाएंगे समझिए गुनाह लिखाना शुरू हो गया, ठीक है ना। वन टाइम में बुलाए जी, आ जाइए, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन मतलब हर काम में। इनफैक्ट बोला गया कि जूते का तिलिस्मा, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जूते का तिलिस्मा भी अगर टूट जाए ना तो वो किससे मांगते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। लेकिन आज देखिए मांगना को प्रोफेशन बना लिया है। लोग मेहनत की रोटी खाने के बजाय घर घर में जाकर के मांगना, हाथ फैलाना
अल्लाह को शर्म आती है, अल्लाह को शर्म आती है ऐसे लोगों से कि देखो देने वाले मेरी जात है, देने वाली मेरी जात है और ये लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, लोगों के सामने हाथ। तो याद रखिए जिसका इंटेंशन जैसा रहेगा अल्लाह ताला वैसे उसको अता करेंगे। देखिए मांगने वाले को भी अल्लाह ही ताला दे रहे, लेकिन अब उसकी नियत में ये आ गया ना कि मैं घर घर जाके मांगूंगी, घर घर जाके मांगूंगी। अच्छी खासी नकाब पोश आप बोलिए, नकाब पोश आप बोलेंगे कि बाजी हमारा ये तो प्रोफेशन नहीं है, बस ऐसा कोई आ ही जाता है। क्यों ऐसा कोई भी मरहला आ जाए, नमाज पढ़िए ना, नमाज तो है नहीं, रोजा तो है नहीं, घर घर जाकर लोगों से जरूर मांगना है, राइट। तो ये काम मत करिए, ये काम मत करिए। अल्लाह ताला ने दो हाथा दो पैरा सब दिया है, उसका यूटिलाइज करिए, पूछ होगी उसकी उस दिन, ठीक है। सो ये जो लोगों से मांगते हैं ना, लोगों से मांगने वाला नेचर बनाते हैं, तो अल्लाह ताला भी क्या करते हैं उनको लोगों से, देखिए देने वाला हाथ, से मांगने वाला बना देने वाला देते हैं। हाथ अल्लाह लेने ऊपर होता वाले है, हाथ से बेहतर ऊपर होता है। होता है। समझ गए ना, देने वाला लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अल्लाह से मांगिए, लोगों से नहीं, ठीक है ना। आज से इंटेंशन मांगेंगे कि क्या मेरा भी आदत है क्या कि लोगों से मैं मांगती हूँ, अगर ऐसा है तो आज ही इसको बंद करेंगे, ठीक है ना। हमेशा अल्लाह की जात से अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह से मांगनी। देखिए अल्लाह, आप किसी को नहीं भी बोलेंगे ना, अल्लाह ताला वो बात आपके उस बंदे के दिल में डाल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से बीवियां भी काफी डिमांडिंग होती हैं शौहर को लेकर के, मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देते, उनके उनसे शिकायतें भी करती हैं। आप उनसे मत मांगिए, आपको किससे मांगना है, किससे मांगने के लिए बोलेगा अल्लाह ताला, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला उसके दिल में वो बात डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारे तमाम इंसान के दिल किसके कंट्रोल में है, अल्लाह के अल्लाह के राज कंट्रोल जानता में, है। ठीक है ना। इस चीज को याद रखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं सिर्फ आपकी इबादत करती हूँ। हर इसमें आदत लिख लिए ना, हर काम से पहले इबादत की नियत, और इय्याका नस्तईन यानी हर काम में मदद किससे मांगनी है, अल्लाह ताला अल्लाह से, से इय्याका मदद नअबुदु व इय्याका करते हैं। नस्तईन। उसके बाद क्या दुआ करते हैं, इहदिना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम। राइट। इहदिना यानी हमें हिदायत दीजिए, अस्सिरात सीधे रास्ते की। सीधे रास्ते की। जी रास्ता। जी ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना ऑर्डर, इहदिना हमें हिदायत दीजिए, अस्सिरात सीधे रास्ते के, अल मुस्तकीम जो स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमेशा अल्लाह से गाइडेंस मांगनी हर चीज में, हर चीज में, नमाज पढ़ने में, जकात देने में, ठीक है, लोगों से अच्छे से बात करने में, उठने बैठने में, हर काम में हमें गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ तक बाथरूम जाने में, बाथरूम जाने तक में भी गाइडेंस की जरूरत है। मालूम क्या गाइडेंस की जरूरत है बाथरूम जाने में, बताइए तो। आज जो बहुत हेयर फॉल हो रहा है ना सबका औरतों में, है ना ये रीजन। आज मैम खुले सर जाने से। आज जो ये हो रहा है, बोला गया है क्या, एक गैस पाई जाती है बाथरूम में, नाइट्रोजन या एक इस तरह की कुछ है, कोई मतलब खतरनाक हाँ वायरस है जो पॉइजन, वो मतलब भी पॉइजन है, वो तो वो बाथरूम के अंदर पाई जाती है। और अगर आप खुले सर जाते हैं बाथरूम को, तो वो जो पार्टिकल्स है, वो जो उस गैस के पार्टिकल्स है, वो आपके स्कैल्प में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आज हेयर फॉलिंग इतना हो रहा है। खुले सर मत जाइए, खुले सर मत जाइए, सर ढक कर जाइए। और बाथरूम जाने की भी आदाब है, बाथरूम किससे जाना चाहिए, राइट पैर या मैम लेफ्ट पैर, लेफ्ट पैर लेफ्ट से एंटर पैर करना से। चाहिए। और जाने से पहले दुआ पढ़नी है, कौन सी दुआ पढ़नी है, अल्लाह नहीं हो बिना खुद सी वल खबाइस, राइट। और उसके बाद ज्यादा देर तक नहीं रुकना है। लोग बाथरूम के अंदर कितने कितने देर तक, कितने लोग मोबाइल चलाते, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते, ये काम नहीं करना है। बाथरूम में वायरसेस घूम रहे हैं, जो चीजें आप लेकर जाएंगे वो याद रखिए वो वायरस वहां से लेकर आएगा, ठीक है ना। और बहुत सी बीमारियां आपके साथ समझिए बाथरूम से आती है, तो कोशिश करें बाथरूम को ढक कर रखे, और बाथरूम में भी जाने से पहले खुद भी ढक ले, ठीक है ना, ढक के जाइए। सांस लेने मना किया गया है बाथरूम में, मालूम आपको कि उसके जरिए से भी, जैसे नाक से तो ले सकते हैं, मुंह से खुल खुल के सांस नहीं लेना, उसके जरिए से भी आपके तुरंत फेफड़ों में जाएगा वो गंदगी, ठीक है। इसी तरह से जब निकले तो क्या करना है, राइट पैर से निकलना है, और क्या कहना है, गुफराना का। गुफराना का, ठीक है। और क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, यस, ये दुआ पढ़ के उसके बाद अपने आप को वुजू रखना था। हर चीज में देखिए, इस्लाम तो हर चीज में, इनफैक्ट छींकने के भी आदाब बताए गए, राइट, छींकने के भी, स्नीज करने के भी, सुभान अल्लाह। छींक आ रही है तो क्या करना, हाथ रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाला सुने तो क्या बोलेगा, यरहमुकुल्लाह। और एक साथ यहदिकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, ऐसा। तो हाँ, इस तरह से कितने आदाब है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से क्या दुआ करेंगे, हर काम में अल्लाह ताला सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए, ठीक है।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात यानी रास्ता, अल मुस्तकीम रास्ता यानी स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट, स्ट्रेट। ठीक है, सीधा सीधी बात बताई गई। अब उसमें आप टेढ़ पांच करेंगे तो फिर क्या हो गया, जिगजैग, शैतान का रास्ता हो गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और किसका रास्ता बोल रहा है, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, ठीक है, किसका रास्ता, अच्छे लोगों का रास्ता, जिन जिन पे इनाम जिन पे इनाम इनाम किया फरमाया। कितनी हैबिट हुई मैम अभी, शोदा मैम हैबिट कितनी शोदा हुई, सिद्दीक अभी कितनी हैबिट हुई, 11 हैबिट हो गई मैम। नहीं नहीं अभी 10 हुआ ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में। यस जी गाइडेंस इन एवरी एक्शन, हर काम में गाइडेंस की जरूरत है, अल्लाह से मांगेंगे, आस्क हेल्प इन एवरी एक्शन, ठीक है, सिरातल लजीन, आस्क गाइडेंस, ठीक है, आस्क गाइडेंस इन एवरी एक्शन, हर काम में अल्लाह से ही हिदायत मांगनी है, वो 10वां हैबिट है, ये 11th है, ठीक है। देखिए यस औज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में 2 हैबिट सीखे, जिसका मतलब था कि अल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करना है और क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है ना, अल्लाह के पॉजिटिव बारे में थिंकिंग उसमें। रखना है। इसी तरह से यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कि तमाम तारीफ अल्लाह का करना है, शुक्र, और दूसरा क्या करना है, इल्म हासिल दूसरा, करके कायनात में हाँ, गौर इल्म करना है। हासिल करना है गौर कायनात का, करना यानी अपने से दर्जे लोगों को देखेंगे तो इंशाल्लाह दिल से, दिल की गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगी, ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अर्रहमानिर रहीम में आपको कितना बताया गया, दूसरों पर रहम करना है दूसरों पर ताकि रहम अल्लाह करना पर है, रहम ठीक है, करे। बी काइंड टू अदर्स। इसी मल्टीपल तरह टू से अदर्स टू मालिक मल्टीपल टू यौमिद्दीन अदर्स में, मालिक यौमिद्दीन में, हर काम ऑल्सो इबादत टू की नियत से करें, हाँ आखिरत नहीं, की नियत मालिक से करें। यौमिद्दीन में आखिरत के दिन को सामने सामने रख के काम करना है। आखिरत को नजर में रखना। प्रिपेयर फॉर कहाँ से आखिरत। माइक, मालिक यौमिद्दीन में आखिरत के दिन को म्यूट कर लीजिए ना सामने रखते प्लीज, हैं कहाँ से, प्लेटफॉर्म। फाइजा जी, मालिक यौमिद्दीन में के आखिरत के दिन को सामने में रखकर काम करना है, ठीक है। इसी तरह से इय्याका नअबुदु में अल्लाह से हर काम में क्या करना है, मदद तलब करनी, मतलब हर काम इबादत की नियत से करना है, ठीक की है। नियत से करना है। इय्याका नस्तईन में हर काम अल्लाह से ही मांगनी है मदद, ठीक है। और 10वीं हैबिट क्या हुई कि इहदिना सीधे सिरातल रास्ते पर मुस्तकीम, चलने के हाँ, लिए सीधे सीधे रास्ते के रास्ते पैदल पर चलना, चलना। ठीक है। ये 10 हैबिट अभी हमने देख लिया। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सिरात यानी वही रास्ता, अल लजीना उन लोगों का, अनमता, अनमता देखिए, जिन पर अनमता इनाम का मतलब फरमाया। आपने इनाम किया, और अनमतु बोलेंगे, ता पे पेश लगा देंगे तो मैंने इनाम किया हो जाएगा, ठीक है। मैंने सो इनाम किया। जो आपने इनाम किया अलैहिम उन सब पर, ठीक है, उन सब पर। ग्रामर देखेंगे कल इंशाल्लाह, तो ग्रामर में बताऊंगी। अलैहिम उन सब पर, ठीक है, किन सब पर, अनमल्लाहु अंबिया वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, ये 4 लोगों पर है, ठीक है ना। 4 लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, तो इनकी इनकी जिंदगी को पढ़िए, क्योंकि इनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिला। हम जिसको जिसको फॉलो करते हैं ना, देखिए क्या अल्लाह ताला ने उन पर स्टैंप लगाया है क्या जन्नत का। जो भी हीरो, जो भी लीडर्स को फॉलो करते हैं हम लोग, भले से कितने ही अच्छे क्यों ना हो, क्या अल्लाह ताला ने उनको जन्नत का स्टैंप लगाया है, नहीं लगाया है, ठीक है। सो आशरा मुबशरा जितने हैं, जो सहाबा इकराम और सहाबा अजमाइन जो भी हैं, और आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सबसे अच्छा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना है, तो उनको देखिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसी तरह से उनकी बेटियों को देख लीजिए, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आसिया बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला, इन सबको जन्नत का सर्टिफिकेट मिला है। उनकी जिंदगी को पढ़िए, उनकी हयाती जिंदगी को, और उसकी तरह से अमल करने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो लिखिए इसमें 11th हैबिट, फॉलो गुड रोल मॉडल्स, हमेशा अच्छे नमूनों को फॉलो करना है, ठीक है ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ओके। फिर गैरिल मग़ज़ूबी, हाँ, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, क्या दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते पर चलाइए जो कि, देखिए माइक जहां से डिस्टर्ब होता है अपने आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ये दूसरा उसी में है शायद, क्या, ठीक है। जिनको अल्लाह ताला ने ये दिया, देखिए ये सब का रास्ता देखना, अल्लाह ने इन पर इनाम किया, ठीक है। इसी तरह से गैरिल मग़दूबी, गैर यानी गैरिल्लाह बोलते हैं ना, गैरिल मग़दूब, देखिए एक होता है मजलूम जिस पर जुल्म किया जाता है, इसी तरह से मग़ज़ूब, मग़ज़ूब वो होते हैं जो सब कुछ जानते हैं और उसके बाद भी अमल नहीं करते, ठीक है। और दौलीन कौन होते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो आज उम्मती मुस्लिमा का दोनों ही कंडीशन में हाल है, आप देख सकते हैं। कोई बहुत कुछ जानता है लेकिन अमल ही नहीं करता, और कोई कुछ भी नहीं जानता और जानने की कोशिश भी नहीं करता। छोड़ो ना, क्यों इल्म फाइंड आउट करना, फिर इल्म जानेंगे तो अमल भी करना पड़ेगा, ये भी
जो आप थॉट रखने ना सिंस में आ गया, गुनाह में आ गया, पकड़ होगी इसकी कि जानते बूझते ये काम कर रहे, कि इल्म लेंगे तो हमको अमल करना पड़ेगा, समझ रहे? सो गैरिल मगदूबी अलैहिम, गैर यानी ना मगदूबी, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है, ठीक है, जैसे फिरौन हो गए, हमान हो गए, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आद और समूद की कौम हो गई, इन पर तो पूरा अजाब ही आ गया, तो उन लोगों को देखेंगे कि किस वजह से उनको अजाब आया, ठीक है। अवॉइड बैड रोल मॉडल्स, ठीक है, बुरे नमूनों से दूर रहेंगे और उनकी जिंदगी को भी देखेंगे कि क्या क्या वजह से उनको अजाब मिला, तो वैसे अजाब से दूर रहेंगे, ठीक है। और वला दौलीन, और ना ही भटके हुए लोगों का, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अब जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो इस एहसास के साथ, और ये जो 12 हैबिट्स आपको बताए गए हैं, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह इसको फॉरवर्ड कर दूंगी, आपने सबको स्टेटस पे लगाना है ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हो जाए, ठीक है। टोटल देखिए, ये तो एक सूरत का हमने हैबिट बताया, टोटल कुरान में कितनी सूरत है बताइए मुझे? 114 114 कितने ही हैबिट हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि सूरा पढ़ पढ़ के आप जन्नत की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, बल्कि अमल आयत पढ़ पढ़ के आयत चढ़ेंगे, यानी जो आयत पे आप एक्शन करेंगे, अमल करेंगे, वो उतनी सीढ़ियां आप चढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। यानी 6 हुकूक फॉलो करने, ईमान लाना, उसको पढ़ने आना, उसको समझना, उस पर तदब्बुर करना कि आज मेरे लिए इसमें क्या है, एक्ट करना, और उसको लोगों तक पहुंचाना। ये 6 काम जो कर रहे होंगे किसी भी आयत के साथ, इंशाअल्लाह वो आयत, वो काबिल होंगे उस दिन आखिरत के दिन पढ़ पढ़ के सीढ़ियां चढ़ने के, ठीक है ना। लास्ट हैबिट बता दें दोबारा, लास्ट हैबिट दोबारा बता दें। एक तो हमने अवॉइड तय बैड मॉडल्स, अवॉइड बैड मॉडल्स, बुरे नमूनों से दूर रहना, जी ठीक ठीक है। फिर से एक रिवीजन करते हैं सारा हैबिट। पहला, औज़ु बिल्लाह से अपनी हिफाजत पहले करनी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से 2 हैबिट हमने देखे कि स्टार्ट एवरी एक्शन विद अल्लाह के नाम से शुरू करना है, और अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, मुस्बत सोच रखनी है, ठीक है। तीसरा हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से 2 हैबिट देखा हमने कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की खूब तारीफ करनी है दिल की गहराई से, और कायनात का इल्म हासिल करना है ताकि दिल की गहराई से तारीफ हो सके, ठीक है। फिर अर्रहमान रहीम में लोगों पर मर्सी करना है, काइंड अदर्स, ठीक है ना, लोगों पर रहम का मसला करना है। फिर मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन में आखिरत को सामने रख के अपना सारा दिन भर का प्लान बनाना है, ठीक है। इय्याका नअबुदु में कि हर काम अल्लाह की इबादत की नीयत से करनी है, ठीक है। इय्याका नस्तईन में कि अल्लाह ही से मदद चाहना है, ठीक है। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में कि अल्लाह से ही सीधे रास्ते की गाइडेंस मांगनी है, हर काम में अल्लाह से सीधे रास्ते की मदद मांगनी है। और फिर सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरा हैबिट है कि हमको अल्लाह से अच्छे लोगों की पैरवी करनी है, ठीक है ना, फॉलो द गुड रोल मॉडल्स। और गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन में 12 हैबिट है कि बुरे नमूनों से दूर रहना, ठीक है। ये 12 हैबिट है, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में डाल दूंगी। चलिए, मिस अगर आप आज वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दें मिस, बहुत मेहरबानी होगी, ये श्योर बहुत श्योर, मैं बेटर डालूंगी क्लास। इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं आप? नहीं, हाँ जी, रिकॉर्डिंग अभी मैं नहीं बता सकती, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बारे में मिस देखिए, अभी मुझे मैं नोट्स वादा नहीं कर बनाने, सकती, अभी मैं मिस वादा नहीं इतनी कर प्यारी, सकती आपको रिकॉर्डिंग के बारे में, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं बता दूंगी, अभी वादा नहीं कर सकती मैं कुछ भी, ठीक है। जैसा होगा मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट क्लास में अपडेट दूंगी। तो दुआ कर लेती हूँ, ठीक है। ऑलरेडी 15 मिनट्स थोड़ा सा डिले हो गया है। सो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, जो भी आज हमने पढ़ा उसे याद रखने की तौफीक दे, और कुरान को कम हक मैं पढ़ना समझना, उस पर और फिक्र करना और सीखना सिखाना हमारे लिए आसान करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को मजीद कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर मुस्लिमा शेख, क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछी थी वो, आप 4 बताए